ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रश्नोपनिषद भाग 7। कल हमने जाना कि सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार कौन होता है। जो कोई साधक 3 मात्राओं वाले ओंकार स्वरूप अक्षर द्वारा परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, जैसे सर्प केचुली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार वो साधक सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामदेव के मंत्र तेजोमय सूर्य मंडल में से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। वहाँ वह जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए है और संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, तथा जो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं। इसी विषय को स्पष्ट करने वाले ये 2 आगे कहे हुए श्लोक हैं। इस मंत्र में यह भाव दिखाया गया है कि ओंकार वाच्य परब्रह्म परमेश्वर का जो यह जगत रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है। यह परिवर्तनशील है, अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊंची से ऊंची योनि को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसके एक अंग पृथ्वीलोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं है, वरन जो जगत के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर, भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में होने वाली बाहरी, भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओंकार के वाच्यार्थ रूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओंकार के द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओंकार का जप, स्मरण और चिंतन करता है। वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। इस मंत्र में तीसरे, चौथे, 5वें मंत्रों के भाव का संक्षेप में वर्णन करके ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों में कही हुई बात का समर्थन किया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएँ मृत्युलोक में, मनुष्य लोक में पहुंचा देती हैं। 2 मात्रा की उपासना करने वाले को अर्थात जगत के ऊंचे से ऊंचे स्वर्गीय ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले को यजुर्वेद के मंत्र चंद्रलोक में ले जाते हैं, और जो इन सब में परिपूर्ण इनके आत्मस्वरूप परमेश्वर की ओंकार के द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेद के मंत्र उस ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं, जिसे ज्ञानी जन जानते हैं। संपूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न होकर ओंकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, जो परम शांत, सब प्रकार के विकारों से रहित हैं, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर अमर, निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं। 5वां प्रश्न समाप्त। 6वां प्रश्न।
इस मंत्र में सुकेशा ऋषि ने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण का महत्व प्रकट करते हुए 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया है। वे बोले, भगवन, एक बार कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा, भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में जानते हो? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया, भाई, मैं उसे नहीं जानता। जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। न बताने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने मन में यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्न को टाल दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले का मूलोच्छेद हो जाता है। वह इस लोक में या परलोक में कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरी इस बात को सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर सवार होकर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी 16 कलाओं वाले पुरुष का तत्व जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बतलाएं कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है। इस मंत्र में उस 16 कलाओं वाले पुरुष का संकेत मात्र किया गया है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, प्रिय सुकेशा, जिन परमेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, वे परम पुरुष हमारे इस शरीर के भीतर ही विराजमान हैं। उनको खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है कि जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने के लिए उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदय में ही मिल जाते हैं। उस परब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझने के लिए संक्षेप से सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं। महासर्ग के आदि में जगत की रचना करने वाली परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त न रहे और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। परब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया। उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त कराने वाली श्रद्धा अर्थात आस्तिक बुद्धि को प्रकट करके फिर क्रमशः शरीर के उपादान भूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की सृष्टि की। इन 5 महाभूतों का कार्य ही यह दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। 5 महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के समुदाय रूप अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों को उत्पन्न किया। फिर प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की और अन्न के द्वारा परिपाक द्वारा बल की सृष्टि की। उसके बाद अंतःकरण और इंद्रियों के संयम रूप तप का प्रादुर्भाव किया। उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की कल्पना की। अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया। उनके भिन्न भिन्न फल रूप लोकों को बनाया और उन सबके नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसीलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा नमूना है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीर में भी हैं और इस शरीर में भी वे 16 कलाएं
वर्तमान हैं, उन हृदयस्थ परम देव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कला वाले पुरुष को जान लेना है। सर्ग के आरंभ का वर्णन करके जिन परब्रह्म का लक्ष्य कराया गया, उन्हीं का अब प्रलय के वर्णन से लक्ष्य कराते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और रूपों वाली यह बहुत सी नदियाँ अपने हृदय उद्गम स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्र से पृथक कोई नाम रूप नहीं रहता, वे समुद्र ही बन जाती हैं। उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मा से उत्पन्न हुई ये 16 कलाएं अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वर में जाकर उसी में विलीन हो जाती हैं। फिर इन सबके अलग अलग नाम रूप नहीं रहते, एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में ये तदाकार हो जाती हैं। अतः उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वर्णन से इनका वर्णन होता है, अलग नहीं। उस समय परमात्मा में किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहता, अतः वे समस्त कलाओं से रहित अमृत स्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उन परब्रह्म को प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषय पर आगे कहा जाने वाला मंत्र निम्न है। इस मंत्र में सर्वाधार परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्यु से रहित हो जाना बताया गया है। वेद भगवान मनुष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सब अरे उस पहिए के मध्यस्थ नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नाभि है। नाभि के बिना वे टिक ही नहीं सकते। उसी प्रकार ऊपर बताई हुई प्राण आदि 16 कलाओं के जो आधार हैं, ये सब कलाएं जिनके आश्रित हैं, उनसे उत्पन्न होती हैं, जिनमें विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्मा को जानना चाहिए। उन्हें जान लेने के बाद तुम्हें मौत का डर नहीं रहेगा। फिर मृत्यु तुमको इस जन्म मृत्यु युक्त संसार में डालकर दुखी नहीं कर सकेगी। तुम लोग सदा के लिए अमर हो जाओगे। इतना उपदेश करने के बाद महर्षि पिप्पलाद ने परम भाग्यवान सुकेशा आदि 6 ऋषियों को संबोधन करके कहा, ऋषियों, इन परब्रह्म परमेश्वर के विषय में मैं इतना ही जानता हूँ। इनसे पर अर्थात श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। मैंने तुम लोगों से उनके विषय में जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया। अंत में कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे सुकेश आदि मुनिगण महर्षि को बार बार प्रणाम करके कहते हैं। इस प्रकार आचार्य पिप्पलाद से ब्रह्म का उपदेश पाकर 6 ऋषियों ने महर्षि पिप्पलाद की पूजा अर्चना की और कहा, भगवन, आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार समुद्र से पार पहुंचा दिया। ऐसे गुरु से बढ़कर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। षष्ठ प्रश्न समाप्त। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद समाप्त। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु।
ओम शांति शांति शांति।